अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था और इसके हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया था और सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, हम किससे के लिहाज से कर रहे हैं, डिवीजन मेथड के लिहाज से कर रहे हैं। तो 121 की पावर 4 1 माइनस 98 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। ठीक है। अब पहला नंबर ऐसा लेना है कि वो आपस में प्रोडक्ट हो तो आपकी वैल्यू 121 एक्स स्क्वायर बने। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हाफ ले सकते हैं? नहीं ले सकते क्योंकि 121 है। हमने एक यहाँ पे लेना होता है इट सेल्फ 11 एक्स स्क्वायर। अब इसको 11 एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 121। ठीक है। अब 121 एक्स की पावर 4 हो गया। अब इसका क्या कर देना है? साइन चेंज कर देना है। ठीक है। अब ये तो कैंसल हो गई। जब इसके नीचे लिखते हैं तो ज़रब करके लिखते हैं, जब यहाँ पे लिखते हैं ना इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है। और 11 प्लस 11 22 एक्स स्क्वायर और बाकी वैल्यू एज इट नीचे उतारने 1 माइनस 98 एक्स का क्यूब 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब पहली वैल्यू बनानी है 198। तो 198 बनानी है, माइनस एक तो आएगा माइनस। ठीक है। एक आएगा एक्स, क्योंकि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। अब 198 ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें तो हमारे पास 22 से मल्टीप्लाई करें तो 198 आएगा। आप खुद सेपरेट कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जिसके लास्ट पे 8 आए, 9 ले लेता हूँ। 2 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 जार 18, 1 कैरी, 9 2 जार 18 और 19, क्या 198 आ गया। अब हमें क्या कैसा चाहिए? माइनस का चाहिए तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इधर भी माइनस का 9x, इधर भी माइनस का 9x। ठीक है। अब इस टर्म को जो सेकंड लिया है इसको इन दोनों के साथ ज़रब करना है, इससे साथ भी और इसके साथ भी। करें मल्टी, माइनस प्लस माइनस, 922 जार 198 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 9 जार 81 और एक्स का स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज कर दें। अब ये तो हो गए कैंसिल, क्या रह गया? ये 81 इसमें ऐड करें तो ये 4, 3 प्लस 1 4 और 8 8 6, 3 और एक कैरी 2 माइनस का और साथ एक्स स्क्वायर वैसे और 216 एक्स प्लस 144। अब इसमें तो ये ऐड हो नहीं सकता, एक्स वाला एक्स वाले में ऐड होता है। तो ये 22 एक्स स्क्वायर माइनस का 18 एक्स
अब नेक्स्ट ये किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, मुझे लग रहा है माइनस की कोई टर्म आएगी। किसकी आएगी, माइनस की कोई टर्म आएगी, लेकिन एक्स कोई भी नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स अब कांस्टेंट आएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे राइट किया जाएगा, आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो 264 बने। हाँ जी, ये आप 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22 मल्टीप्लाई 12, 2 2s are 4, 2 2s are 4, मल्टीप्लाई 2 1s are 2, 2 1s are 2, 4 6 2। किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से, लेकिन है किसका, माइनस का, तो फिर माइनस से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी आ जाएगा 12 और नीचे भी आ जाएगा। अब -12 को इससे भी ज़रब देनी है, इससे भी ज़रब देनी है, मतलब कि इस टर्म से ज़रब देनी, इस टर्म से ज़रब देनी, इस टर्म से ज़रब देनी, तीनों से ज़रब करें। -264x²। अब क्या बन रहा है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस का 12 और प्लस का 18 है। अब माइनस क्या है, 8 2s are 16, 1 कैरी, 2 1s are 2 और 3, 8 माइनस माइनस प्लस 18, 6 और 1 कैरी, किसका आया, 216 प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 144। अब इसके साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस, ये कम्प्लीटली हल हुआ। तो इसका हमारा स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्या वैल्यू, 121x⁴ माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। 11x² माइनस 9x माइनस का 12। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट नंबर 1 किया है, उसके अंदर भी ये प्लस माइनस आप लोगों ने लगा लेना, ये आता है क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, हम इसको हल करने जा रहे हैं। x⁴ माइनस 10x³ प्लस 27 x² माइनस 10xy³ प्लस y⁴। अब पहला नंबर ऐसा लेना है जो अपने आप के साथ ज़रब हो तो पहली टर्म बने कौन सी, x⁴। तो मैं x² ले लूंगा, x⁴ 2 जब ये आपस में 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा, x² मल्टीपल होगा तो x⁴ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका साइन चेंज कर दें माइनस के अंदर, तो ये क्या हो गया, कैंसल। अब ये दोनों आपस में ऐड करें तो आपका क्या बनेगा, 2x² और ये माइनस का 10x³ प्लस 27x² माइनस 10xy³ प्लस y⁴।
ठीक है। अब पहली टर्म से ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो हमारा पहला नंबर बनना चाहिए? माइनस का 5, 5 टू ज़ार 10, माइनस का आ जाएगा। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है, तो एक तो एक्स लग गया, और क्या इधर वाई है, वाई इधर नहीं है तो वाई भी लगा देंगे। माइनस उधर भी लग गया 5xy, और इधर भी लगा। ठीक हो गया। अब ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। माइनस प्लस, माइनस 5 टू ज़ार 10, एक्स का क्यूब, 2 ये पावर है, 1 ये पावर, क्यूब हो गया। अब y नहीं इसके साथ, y इसके साथ है तो वो y आ गया। अब पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरी टर्म से माइनस माइनस प्लस, 5y 25, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब ये तो कैंसल, ये रह गए हम इसके अंदर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4। अब ये टर्म बनानी है तो किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस वाई स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म से, ये तो एज इट आ जाएगी 2x स्क्वायर, 5 5 माइनस का 10xy, क्योंकि ये आपस में ऐड होते हैं, और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, ये वाई स्क्वायर प्लस का इससे के साथ जरब होगा तो ये टर्म बन जाएगी, बन जाएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 10 1 10, और xy³ प्लस 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 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर 4। अब इसके साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आंसर है 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब हमने इसका क्या लेना है, इसके रूट लेना है। ले इसके रूट x की पावर 4 माइनस 10x³ y प्लस 27x³ और माइनस का 10xy³ प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू जो आंसर आप लोगों का है x² माइनस 5xy प्लस y²। तो ये आप लोगों का आंसर है। यहाँ पे आप लिखना चाहें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो लिख सकते हैं। कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। अब पहला नंबर ऐसे लेके आना है, आप ऐसी वैल्यू लेनी है मतलब कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो इट सेल्फ, मतलब 2x² 2x², ये जब आपस में ज़रब होंगे तो 4x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये क्या हो जाएगा, हो गया बाकी एज इट, माइनस का 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। अब ये आपस में ऐड होके x²। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो हमारा 12 बने माइनस का 3x माइनस का 3x, जब ये -3 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12x³ बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस
3 3 आर 9 एक्स स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये तो हो जाएगा कैंसर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 28 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स। ये तो 4 एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 एक्स। अब यहाँ पे ऐसी प्लस की वैल्यू आनी चाहिए हमारी कि हमारा 28 बने। 7 7 आ गया, इधर भी लगाना होता है, इधर भी लगाना होता है। 4 7 4 28 और एक्स स्क्वायर। 7 6 42 किसका, माइनस का। ठीक है, अब प्लस 49, इनके साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, क्या आया, 0 रिमाइंडर। अब आप इसका स्क्वायर रूट लगा दें, क्योंकि उसने हेडिंग के अंदर बोला है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 4 एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स की पावर 3 प्लस 37 एक्स क्यूब माइनस 42 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 7। ये आप लोगों का क्या है, आंसर। An investor return R of X in rupees after investing X thousand rupees। मतलब को X इन्वेस्ट कर रहा है, हमें उसके अंदर नहीं पता कि वो क्या इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे ही है ना। अब 1000 रुपीज इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक उसने एक्सप्रेशन दी है, वो क्या दी है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 8। ठीक हो गया। अब उसके बाद उसने कहा इसकी करें फैक्टराइज, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, द रिजल्ट इज 0 रिटर्न। जो उसने वापस किया है ना, वो क्या है, 0 है। क्या है, 0। आर ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 0 है। तो हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, उसने आर ऑफ एक्स गिवन था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 8। इसके अंदर उसने कहा है कि रिटर्न ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, जो नतीजे के तौर पे उसने क्या 0 वापस किया। अब इसका मतलब हम आर ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब इसकी जगह पे 0 पुट किया और ये माइनस कॉमन ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स प्लस का 8। अब ये -1 इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस का। अब -4 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -4 -2 माइनस का 6 फैक्टर बन गए। ये तो 0 ओवर -1 है, तो ये तो बन गया 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर
-4x -2x प्लस 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x -4 -2 कॉमन है, x -4। अब दोनों में x -4 आ गया कॉमन, तो x -2 बच गया, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लो, x -4 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई -+2। तो ये आप लोगों के आंसर है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट आंसर। इसके रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो क्या कहता है, आ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग, मतलब फरोख्त करना एक्स यूनिट ऑफ आ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन दी गई है, जो इक्वेशन दी गई, ठीक है। अब उसके अंदर करना क्या है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब वेयर द प्रॉफिट इज 0, उसने प्रॉफिट क्या दे दिया, 0 दे दिया। हमने फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करना है, वो हम करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास जो है ब्रेक इवन पॉइंट्स, मतलब कि मसावी नुक्ता, वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन क्या बनती है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स -125। ठीक है, और हमारे पास इसकी पी ऑफ एक्स प्रॉफिट क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। अब हमने इसको सोल्व करना है। अब इसकी जगह पे हमने प्रॉफिट क्या रखनी है, 0 रखनी है। एक्स क्यूब -15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स -125। प्रॉफिट हमारे पास उसने 0 गिवन दी हुई है, तो ये एक्स क्यूब -15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स -125। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल होगी, होगी नहीं, क्योंकि क्यूब में है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब वाला फार्मूला क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये 0 है, ये एक्स का क्यूब है। अब -3 इंटू पहली टर्म एक्स, इसका स्क्वायर, दूसरी टर्म 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू पहली टर्म एक्स, दूसरी टर्म 5, इसका स्क्वायर, -5 का क्यूब। अब देखें, ये हमारा क्यूब वाला फार्मूला बन गया। अब ये होल का क्यूब क्लोज हो जाएगा, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 5 है। अब ये क्यूब का फार्मूला क्लोज हो गया। अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड।
ये इससे कैंसिल, ये तो ऑलरेडी ज़ीरो आ गया, एक्स माइनस फाइव, एक्स आ गया, ये इधर आके क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया। अब आप इस तरह करना चाहते हैं, क्यूब रूट लेना चाहते हैं तो क्यूब रूट ले लें, नहीं तो आप इसको सेपरेट भी हल कर सकते हैं। मतलब कि इसको x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू ज़ीरो। अब तीनों को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। जब दूसरी तरफ जाएंगे, फाइव एक्स की वैल्यू फाइव, एक्स की वैल्यू फाइव। अब तीनों का आंसर सेम नहीं आता, हम तो एक ही आंसर लिखते होते हैं, मतलब कि जो सेम आ जाए। तो इसका मतलब ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, तो आप आंसर फाइव ही देंगे। तो आप इससे बेहतर है कि आप इस फॉर्म से करें, एक्स की वैल्यू फाइव। अब हम कह सकते हैं कि जो कंपनी की ब्रेक है, ब्रेक पॉइंट क्या होगी, 5 यूनिट होगी, 5 पर 5 है। द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स को क्या कहा है, पोटेंशियल एनर्जी कहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस एज ए क्यूबिक फंक्शन, क्यूब फंक्शन दिया गया, जो इक्वेशन दी गई ये क्यूबिक फंक्शन है, मतलब क्यूब दिया है, ठीक है। डिस्टेंस एक्स है, गिवन बाय वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। अब उसने क्या है कि फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, हमने डिटरमाइन करना है, इसको क्या करेंगे फिर फैक्टराइज ही करेंगे। क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या दी गई है, ज़ीरो दी गई है, जो पुट करनी है। तो हम पुट करेंगे वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ये क्या पुट होगा, ये ज़ीरो पुट होगा। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लिया। अब यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। अब ये 0, 2x इंटू इनकी फैक्टराइजेशन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x इंटू एक्स कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 अब 2x, x माइनस 2 कॉमन लिया और x माइनस 1 बच गया। अब तीनों वैल्यूज को ज़ीरो की इक्वल रख दें, 2x इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 2 डिवाइड कर देंगे, x 0 ओवर 2, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस का 1। क्लियर हो गया। तो ये तीन आंसर आ गए, ये तीनों की तीनों ही आंसर। जस्ट स्टेशन नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x, डिफ्लेक्शन क्या दिया गया है, y ऑफ x दिया गया, ऑफ अ बीम इज गिवन बाय y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दिस इक्वेशन गिवन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन, एट एनी पॉइंट x along the beam फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन। हमें क्या गिवन दिया गया है, ज़ीरो दिया गया है, ठीक है, हमने पॉइंट से निकालना है। तो क्या 2x स्क्वायर माइनस 8, क्वेश्चन नंबर 6, 2y ऑफ x, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब y ऑफ x उसने क्या दिया है, ज़ीरो दिया है। अब हमने क्या करना है,
इसके अंदर डिफ्लेक्शन पुट करके जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी। ज़ीरो ए टू ज़ार टू कॉमन लें, पहले टू कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये ज़ीरो बन गया, इसकी फैक्टराइजेशन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन x माइनस 4 बच गया, प्लस 1 कॉमन x प्लस 4 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, वो ले लिया, x प्लस 1 बच गया। अब इन दोनों को आप ज़ीरो की इक्वल पुट करें तो x बराबर है 4 और x बराबर है -1, तो ये आप लोगों के आंसर हैं। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह कल से हम रिव्यू करें।